यमुना पर हो रहे खनन के कारण रास्तों की हुई बुरी दशा। रात्रि होने के बाद यमुना पर खनन के बाद दौड़ते ट्रक ग्रामीणों को नहीं देते सोने। वृंदावन सोनकर फतेहपुर जनपद के ललौली थाना क्षेत्र के अड्ढावल गांव पर हो रहे यमुना पर खनन से ग्रामीणों को तमाम तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जिनमें से सबसे बड़ी समस्या वहां के रास्तों की हुई बुरी दशा। रास्तों की इतनी दयनीय दशा है कि वहां पर पैदल निकलना भी दुश्वार है, साथ ही उड़ती धूल से ग्रामीण परेशान रहते हैं। वही खनन माफिया दिन में कम रात्रि पर खनन जोरों से करते हैं, जिस कारण रात्रि होते ही ट्रकों का आना जाना पड़ जाता है, जिसके कारण होने वाली आवाज से रात्रि में लोगों को सोने में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यमुना की तलहटी पर बसा एक छोटा सा गांव अड्ढावल, जहां से निकलती है मां यमुना। इस छोटे से गांव अड्ढावल में पूरे भारत से बड़े बड़े दिग्गज पट्टाधारकों को पट्टे दिए जाते हैं, जो यमुना पर खनन का काम करवाते हैं। मोरंग के खनन को लेकर और यहां से निकलने वाली मोरंग पूरे भारत में भेजी जाती हैं। परंतु अफसोस, इस छोटे से गांव को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उस तरफ खनन माफियाओं का ध्यान कभी नहीं जाता है। इस छोटे से गांव के लोगों की इतनी दयनीय स्थिति हो चुकी है कि जिसे बयां कर पाना हमें अपनी जुबान से असंभव है। इस छोटे से गांव में खनन माफियाओं ने गांव के लोगों की जिंदगी को इस कदर बुरी बना दिया है कि हम बयां नहीं कर सकते। यहाँ के रास्तों का हाल तो मत पूछिए, रास्ते तो इस कदर खराब हो चुके हैं कि पैदल निकल पाना भी असंभव है। खनन माफियाओं के ट्रक इस छोटे से गांव से प्रतिदिन हजारों ट्रक खनन माफियाओं के मोरंग ओवरलोड होकर निकलते हैं। एक छोटे से गांव जहां से हजारों ट्रक मोरंग लेकर जाते हैं, उस छोटे से गांव की तरफ किसी की भी नजर नहीं जाती। छोटे से गांव को इन माफियाओं के सामने दबकर रहना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर इन माफियाओं का ही बोलबाला है। परंतु इन माफियाओं के आगे किसकी इतनी हिम्मत कि उनको कुछ कह सकें। सबसे बड़ी समस्या तो रात में सोने के लिए होती है। इसका मुख्य कारण जैसे सूरज ढलता है वैसे ही खनन माफिया प्रत्येक घाट पर दर्जनों पोकलैंड मोरंग के खनन पर चालू हो जाते हैं और शाम से ही ट्रकों का आना जाना है। ट्रकों का आना जाना इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि ग्रामीण बताते हैं कि हम रास्ते के इस तरफ से उस तरफ भी निकल नहीं पाते। ट्रक तो सूरज ढलने के बाद अपनी फुल स्पीड में होते हैं, जिस कारण यहाँ पर हादसे होने तो आम बात है। परंतु अफसोस तो इस बात का है कि इन माफियाओं के सामने गांव के लोग किसी से बात तक नहीं कर पाते। वही इन मामलों में प्रशासन की मिलीभगत होने के कारण प्रशासन भी इन पर किसी भी तरह की कोई भी कार्यवाही नहीं करता। इसका मुख्य कारण खाकी